आरपी जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन, श्रीमती सौम्या एवं पारस जैन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वीतरागाय सर्वज्ञाय नमोस्तुते। हितोपदेशिने तुभ्यं नमोस्तु परमात्मने। नमोस्तु परमात्मने। पंच परमेष्टि भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य प्रवर श्री समय सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की, शिक्षा गुरु श्री नियम सागर जी महाराज की। जैन परंपरा में धर्म है, धर्म के आचार विचार हैं, और वह धर्म भी 3 प्रकार का है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। ये तीनों, अगर तीनों में से एक भी ना हो, तीनों में से एक भी ना हो, तो हम हिंसा का जीवन जी रहे होते हैं। एक भी नहीं है तो हम हिंसा का ही जीवन जी रहे हैं, धर्म का बिल्कुल शून्य। और इसलिए कहना भी पड़ेगा और यह समझना भी पड़ेगा कि संसार में अहिंसा ही धर्म है। अहिंसा ही धर्म है। यदि ऐसा कहते हैं कि अहिंसा धर्म है, यदि ऐसा कहते हैं कि अहिंसा धर्म है, यदि कहते हैं कि अहिंसा धर्म है, तो हिंसा अधर्म है, या यूं कहो अधर्म हिंसा रूप है। उसको पलटा के कहो या सलटा के कहो एक ही अर्थ है। अधर्म का तात्पर्य हिंसा और धर्म का तात्पर्य अहिंसा। परंतु यही हिंसा और अहिंसा 2 तरह का है। हिंसा भी 2 तरह की है और अहिंसा भी 2 तरह की है। हिंसा यदि 2 तरह की है तो अहिंसा को तो 2 तरह की होना ही पड़ेगा। हिंसा कैसी 2 तरह की है? एक बाहर घटित होने वाली हिंसा, जिसको हम द्रव्य हिंसा कहते हैं। इस विषय को समझना बहुत आवश्यक है। धर्म के सही स्वरूप को समझकर उसको जीवन में आप उतारना चाहते हैं, सुखी होना चाहते हैं आत्मिक रूप से,
तो द्रव्य हिंसा को तो त्यागना ही पड़ेगा। और धर्म की प्रथम सीढ़ी सम्यक दर्शन है। तो सम्यक दर्शन धर्म के घातक, हिंसक, विनाशक उसको यदि इस दृष्टि से देखें कि इसके भी दो भेद हैं क्या हिंसा के, जो सम्यक दर्शन को घात करने वाले निमित्त हैं वो दो तरह के हैं क्या, वो हिंसा रूप हो, दो तरह से हो, है या नहीं? तो कहना चाहिए है सम्यक्त्व का बाह्य हिंसा भी है और अभ्यंतर हिंसा भी है। इसी तरह से ज्ञान के लिए भी घटित करना और चारित्र के लिए भी घटित करना, दो दो हिंसा भी हैं तीनों के, दो दो हिंसा भी हैं तो दो दो अहिंसा भी है। यदि अपने जीवन में सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र प्राप्त हो गया तो वहां पर बाह्य अहिंसा धर्म तो अपने जीवन में आ ही गया, उसके आए बिना तो भीतरी हिंसा को हटा नहीं सकते। बाह्य अहिंसा पूर्वक ही अभ्यंतरी अहिंसा को प्राप्त किया जा सकता है। और अभ्यंतरी यानी आत्मा का, आत्मा के भीतर भी निरंतर हिंसा घटित हो रही है और बाहर तो होती है। ठीक है, तो भीतरी अहिंसा के घातक कौन कौन है इसको समझें। भीतरी अहिंसा धर्म का घातक सर्वप्रथम ये कहना पड़ेगा कि मिथ्यात्व और कषाय, एक और कहें तो अज्ञान, और ये तीन हैं, मिथ्यात्व, अज्ञान और कषाय। इन तीनों को यदि इनके अस्तित्व के बारे में गुणस्थान सापेक्ष विचार करके देखें तो पता चलता है मिथ्यात्व जो आत्मा का हिंसक निमित्त है, भीतर है, आत्मा के साथ है, वह उस कर्म का उदय भी और तज्जनित भाव भी, कर्म के उदय से जो भाव उत्पन्न होते हैं, अगर मिथ्यात्व का उदय है तो मिथ्यात्व रूप ही भाव होंगे, वो आत्मा के हैं, आत्मा करता है, आत्मा के हैं और आत्मा करता है। निश्चय से मध्य को इसको व्यवहार से, व्यवहार नय से मिथ्यात्व रूप भाव आत्मा के ही हैं, निश्चय से आत्मा के नहीं है। भगवान ने दो दृष्टियां दी है, वस्तु स्वरूप को विचार करो तो दो नयों से ही विचार किया करो, और दो नयों से, कौन कौन से नय? व्यवहार नय, निश्चय नय, दो नयों से विचार किया जाना चाहिए। अन्यथा एक ही नय के माध्यम से आप वस्तु स्वरूप को जानने का प्रयास करोगे, कोशिश करोगे, आपको समीचीन ज्ञान की उपलब्धि नहीं होगी। समीचीन ज्ञान क्या है? वो अनेकांत में है। सम्यक ज्ञान पैदा हुए बिना, मिथ्यात्व हटे बिना हमारा ज्ञान अनेकांत स्वरूप रहता ही नहीं है। मिथ्यात्व के काल में एकांत रूप ही रहता है।
वो सही सही सोच नहीं सकता। आत्मा है, उसका ज्ञान है, विचारक शक्ति है, सब कुछ है, लेकिन सही दिशा में विचार करने की योग्यता मिथ्यात्व के काल में तब तक संभव नहीं है जब तक वह धर्म के प्रति अनुरागी बनकर उस धर्म की उत्पत्ति के लिए अंतरंग बाधक निमित्तों को और बहिरंग बाधक निमित्तों को जब तक दूर नहीं करेगा, तब तक वह धर्म को अंगीकार कर नहीं सकता। एक एक चीज को आवश्यक रूप से हम समझे, क्योंकि आवश्यक और अनावश्यक की बात चल रही है। क्या धर्म से दूर रहकर जीवन जीना आवश्यक है? तो धर्म को धारण करके जीना चाहिए। वो जीवात्मा को क्यों नहीं हो पाता? वह क्यों नहीं हो पा रहा है? हाँ, अपन कहते हैं अज्ञान और मिथ्यात्व, लेकिन इन दोनों से पहले उसका नाम आता है जो मोह कर्म है। उसमें भी चारित्र मोह, चारित्र मोहनी कर्म के उदय में जीवात्मा जो चाहिए वो तो करता नहीं, उसके उदय में उसके वशी होता है और निस्वार्थ होकर के वह विचार नहीं कर पाता, इसलिए उसको स्वीकार भी नहीं कर पाता। विचारवान होकर यदि हम वस्तु स्वरूप का विचार करेंगे और अनेकांत दृष्टि से करेंगे तो ही धर्म समझ में आने वाला है। व्यवहार से देखो तो वस्तु स्वरूप कुछ और तरह से दिखता है, और निश्चय से देखो तो और प्रकार से वह दिखने लगता है। इसमें एकांत नहीं पकड़ना। किसी ने कह दिया राग द्वेष आदि आत्मा के ही होते हैं। ये सम्यक एकांत है, लेकिन व्यवहार के दृष्टिकोण से है। और सभी नए, जितने भी व्यवहार नए, निश्चय नए, पर्यायार्थिक, द्रव्यार्थिक, बहुत सारे 36 प्रकार के नए हैं। आला पद्धति में इसका विश्लेषण आता है। नए वस्तु स्वरूप को यथार्थ रूप से जानने के माध्यम हैं। हाँ, प्रमाण नए रधिगमः, प्रमाण और नए प्रमाण और नए दोनों चाहिए। प्रमाण किसको कहते हैं? प्रमाण के भेद कितने हैं? हाँ, सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। हमारा ज्ञान ही प्रमाण है, और हमारा ज्ञान अधूरा है। भगवान का ज्ञान पूर्ण है, हमारा ज्ञान परोक्ष है। भगवान का ज्ञान प्रत्यक्ष है, हमारा ज्ञान परोक्ष भी है। यदि अवधि ज्ञान और मणिपुरी ज्ञान हो जाए तो एक देश प्रत्यक्ष भी है। प्रत्यक्ष का मतलब इंद्रियों के और मन के बिना हम जान सके अपने ज्ञान के द्वारा, उस ज्ञान को एक देश प्रत्यक्ष कहते हैं। उस ज्ञान को एक देश प्रत्यक्ष कहते हैं। समझ में आ रहा है? एक देश प्रत्यक्ष है वो, और सकल प्रत्यक्ष केवल ज्ञान है।
तो एक देश प्रत्यक्ष ज्ञान ही सकल प्रत्यक्ष कब बनेगा? हाँ, जीव जब तक मोहनीय कर्म के वश में है, वश में होना आवश्यक है क्या? नहीं है। वशी न होना यही आवश्यक है। कुंद कुंद स्वामी यही समझा रहे हैं। वो डीप बात समझ में नहीं आती। यही आयतन है। हाँ, जो हमारे लिए हित करे, सुख करे, हमारे लिए सतत निराकुल रखे और प्रति समय आनंद की अनुभूति कराएं, उसको कहते हैं आयतन। जो आयतन होता है वो आवश्यक होता है, और जो अनायतन होता है वो अनावश्यक होता है। जरा सा इस बात को हम घटित करके देख लें। हमारे लिए अज्ञान आयतन है क्या? अनायतन है। अनायतन है। अज्ञान मूल है। अज्ञान का तात्पर्य यह है कि हम वस्तु स्वरूप को ठीक से नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? अज्ञान है। क्यों नहीं जानते? तो उस तरफ हमने पुरुषार्थ नहीं किया, प्रयत्न नहीं किया जानने का। और यदि जानने का प्रयत्न पुरुषार्थ कर लें कि अज्ञान टिक सकता है? उसमें हम स्वतंत्र नहीं है क्या? अज्ञान को छोड़कर ज्ञान के मार्ग पर चलना, इसके लिए हम स्वतंत्र नहीं। हाँ, जब तक हम प्रमाद के वशी, कषाय के वशी, कर्मों के वशी होकर जीवन जीते हैं, और ऐसा जीवन जीना ये हिंसा का मार्ग है, दुख का मार्ग है। ये जब तक चिंतन नहीं होता, ये विषय सामने नहीं आता, और उसको हेय समझकर, ज्ञान को उपादेय समझकर जब तक उस जीवन वृत्ति से बाहर नहीं आते, तब तक ज्ञान भी सम्यक ज्ञान के रूप में हमको प्राप्त नहीं होता। अज्ञान ही रहता है। तो अज्ञान में ही जीव क्यों है, ये भी प्रश्न आता है। ये अज्ञान में क्यों है? तो फिर मोहनी कर्म के वश से। निस्वार्थ तो रहता ही नहीं। हाँ? हाँ, वो तो अग्रहित तो है ही। अग्रहित क्या है? अज्ञान मिथ्यात्व को, विनय मिथ्यात्व को, संशय मिथ्यात्व को, एकांत मिथ्यात्व को, ये जो 5 भाव मिथ्यात्व के भेद हैं, ये जहां अज्ञान मिथ्यात्व है वहां ये 5 आएंगे। एक भाव मिथ्यात्व कभी होता नहीं। 1, 2 या 4, 3 ऐसे नहीं होते। एक रहेगा, सब रहेगा। सबका मूल अज्ञान है। 5 में से सबका मूल अगर कोई है तो अज्ञान है। जहां अज्ञान है वो एकांत पकड़ेगा। अज्ञान के कारण से ही संशय पैदा होगा। ज्ञान होता तो संशय कहां से है? अज्ञान मूल है, अज्ञानी है। इसलिए चिंतन धारा विपरीत है। तो चिंतन धारा अगर विपरीत है तो वस्तु स्वरूप को वह एक ही दृष्टिकोण से देखता है। जब हम वस्तु स्वरूप को एक ही दृष्टिकोण से देखते हैं ना, हमारे विचारों को उस समय जो दृष्टि है उसी दृष्टि को, वो दृष्टि मिथ्या होने से एक समय के विचार को नहीं कहते हैं। छद्मस्त जीव जब चिंतन करता है ना, एक समय में कोई भी विषय पकड़ के चिंतन कर रहा है, विपरीत कर रहा हो, तो उस समय की वह विचारधारा, वह दृष्टि कुनय की कोटि में जाता है। नए विकल्प।
विचारों के विकल्प को नहीं। विचार जो हम करते हैं, प्रति समय नए 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 विचार कर रहे हैं, नवीनतम विचार में रहते हैं, लेकिन वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान कभी न सुना, न कभी पढ़ा, न कभी विचार किया, न कभी अंगीकार किया। ऐसी दशा में क्या होती है, उसी अज्ञान के कारण, और ये अज्ञान अग्रहित मिथ्यात्व की कोटि में आता है। अग्रहित मिथ्यात्व क्या है, तो अज्ञान को ही अग्रहित मिथ्यात्व, और अज्ञान ये भाव मिथ्यात्व है, भाव मिथ्यात्व है। तो भाव मिथ्यात्व सम्यक दर्शन के लिए बाधक तो है, क्योंकि यहां कुदृष्टि से देखता है, विचारता है वस्तु स्वरूप को। ज्ञान नहीं है, इसलिए समझदारी नहीं है, न पढ़ा न देखा, कभी न विचार किया, न सत्संग किया, न शास्त्र पढ़ा। जगत के हर वस्तु को अनेकांत दृष्टि से ही चिंतन करना चाहिए। ये जैन दर्शन का विशिष्ट मूल संपत्ति है। ये अन्यत्र मिलता नहीं, और नहीं मिलता है इसलिए अंतरंग हिंसा को हटाने का सवाल ही नहीं है। अंतरंग हिंसा तो अज्ञान भी है, कषाय भी है, मिथ्यात्व भी है, मिथ्यात्व भाव, ये 5 प्रकार का। हाँ, विपरीत, एकांत, विनय आदि, ये 5 प्रकार का जो भाव मिथ्यात्व है वो, और भाव मिथ्यात्व रहेगा तो द्रव्य मिथ्यात्व का बंध होगा, और उसका उदय भी आएगा। उदय में फिर हम अग्रहित मिथ्यात्व से ही सोचने लगते हैं, अज्ञान से ही सोचते हैं, वस्तु स्वरूप पता नहीं है। ये चलता रहता, अज्ञान मिथ्यात्व अनादिकाल से, ये किसी की देन नहीं है, निसर्गज है। ये अज्ञान मिथ्यात्व निसर्गज है। निसर्गज हो करके भी, नैसर्गिक हो करके भी जीवात्मा के लिए ये बाधक है, हिंसक है, दुखदायक है, हानिकारक है। इसलिए इसको अनायतन की कोटि में रखना चाहिए, और अनायतन अनावश्यक होते हैं। बहुत सरल है। जैन शासन के विषयों को समझना बहुत सरल है, लेकिन थोड़ा सा बेसिक ज्ञान होने पर, इन शब्दों का परिचय होने पर, इन शब्दों का लक्षण जो कहा गया है, उन लक्षणों का पता चलने पर चिंतन करना अत्यंत सरल हो जाता है। और ऐसी सरलता को प्राप्त करके सरलता से सब कुछ समझने के लिए स्वाध्याय निरंतर करना चाहिए। निरंतर स्वाध्याय करना आवश्यक है कि अनावश्यक? स्वाध्याय आवश्यक, और स्वाध्याय से अरुचि ये अनावश्यक। तो आवश्यक अहिंसा का मार्ग है, आवश्यक स्वतः स्वयं अहिंसा का रूप है, क्योंकि उससे सुख की सिद्धि हो रही है, तो अहिंसा का मार्ग है। उससे यदि हमारे जीवन में सुख की सिद्धि हो रही है, शांति की सिद्धि हो रही है, सब कुछ अच्छाइयां प्राप्त हो रही हैं, तो इसको अहिंसा ही कहेंगे ना। इसको छोड़कर और कौन सा शब्द है? आवश्यक अहिंसा का रूप है, और अनावश्यक का सहारा हिंसा का रूप है। समझ में आ रहा है? समझने का प्रयास करो। ये बहुत सारभूत बातें हैं, समझाते समय आसानी से पकड़ में आना चाहिए। सारभूत बातें हैं। हर क्षेत्र में संसारी जीव
दोनों प्रकार के मार्ग से मार्ग को चल सकता है, मार्ग को या मार्ग से चल सकता है। कौन से दो मार्ग? एक अज्ञान का, एक ज्ञान का, एक सम्यक्त्व का, एक मिथ्यात्व का, एक चारित्र का, एक असंयम का, एक अहिंसा का, एक हिंसा का, एक सम्यक्त्व का, एक मिथ्यात्व का, एक ज्ञान का, एक अज्ञान का, एक असंयम का, एक संयम का। अपोजिट सब जगह है, एक गुण का और एक दोषों का। समझ में आ रहा है? यही समझना है। दोषों को दूर करने के लिए गुणों का ज्ञान, गुणों की श्रद्धा और गुणों का आचरण आवश्यक है। सम्यक दर्शन अगर सभी जीवात्मा के अनंत गुणों में से प्रथम गुण है, जिस गुण के प्रकट हुए बिना तो अन्य अनंत गुणों को आप जगा नहीं सकते, अपने में जगा ही नहीं, एक भी गुण नहीं जग सकता। और इसके जगने पर सम्यक ज्ञान जगता है, जो अनेकांत स्वरूप है, अनेकांत को जानता है, वस्तु स्वरूप का विवेकपूर्ण विचार कर सकता है, वो सम्यक ज्ञान है, वो जग जाता है। वो जग जाता है तो फिर विचारवान भी बनता है। जब जग जाता है तो सम्यक ज्ञान जगा, तो उससे पहले सम्यक दर्शन तो जगा हुआ है ही, क्योंकि वहां श्रद्धा पलट गई। जो पहले समझते थे, जिस पर श्रद्धा थी और उसी को सब कुछ समझते थे, सुख का कारण वही, सारे सुखों का मूल वही, ऐसा समझते थे ना? नहीं, वो न तो भौतिक सुख देता है और न पारमार्थिक सुख दे सकता है, न आत्मिक दे सकता है, दे सकता है, न लौकिक दे सकता है सुख को। लौकिक सुख, आत्मिक सुख, दुख ये दुख देता है वो। हाँ, लौकिक जो सुख है उसको भी प्राप्त नहीं कर पाता ठीक से। तो देखिए, जो सम्यक ज्ञान है वो हो तो लौकिक सुख को भी भरपूर भोग सकता है, वो प्राप्त कर सकता है, भोग सकता है। धर्म के ज्ञान को प्राप्त किए बिना, स्वाध्याय के बिना, यूं समझो आप संसार के जीवन को भी व्यवस्थित जी नहीं सकते। जी सकते हैं क्या? धर्म आपको ऑलराउंड बना देता है, ऑलराउंड सभी सुखों को भोगो आप। लेकिन ज्ञानी कहता है, अरे सभी की जरूरत नहीं मुझे, भौतिक सुख की क्या जरूरत है? असली सुख तो आत्मा का सुख है, वो एक बार प्राप्त हुआ तो अनंत काल तक मेरे साथ रहने वाला है, और ये तो छूटेगा उस समय। अगर कोई आत्मा सम्यक दृष्टि भी है तो विषय सुख में तो हे बुद्धि रहती ही है, भले ही त्याग नहीं कर पा रहा हो, हे बुद्धि तो है ही, हे बुद्धि होती है हमेशा। सम्यक दृष्टि को, पर कहीं ना कहीं सम्यक दृष्टि अपने मजबूरी में, कहीं ना कहीं अड़चन, कहीं ना कहीं अटकाव होने से वह आचरण नहीं कर पाता। पाप को छोड़ो, कैसे छोड़ो? हाँ, आज आहार के वक्त एक नवयुवक आहार देने के लिए आया था, आहार देना चाहता था, परंतु छूट मांग रहा था।
कुछ समय के लिए त्याग करा दो, हमेशा के लिए तो सोचना पड़ेगा, क्योंकि कुछ वस्तु ऐसी हैं मेरे जीवन में मैं सेवन करता हूं। सबके मन में यही है, बाहर जाना है क्या होगा। तो बाहर जाने पर पहले भी लोग बाहर जाते थे, और आज जितने भी अहिंसा का जीवन जी रहे हैं कि वो घर में ही रहते, वो भी जाते हैं। सभी जाते हैं बाहर, लेकिन जो हमारे लिए कठिन लगता है ये नहीं छोड़ सकता, ये नहीं छोड़ सकता, वो नहीं छोड़ सकता। हमारी मानसिकता है वो। छोड़ने के मार्ग हैं, और छोड़ने पर हमारे लिए उस जगह कोई ना कोई वस्तु हेल्प के रूप में रहती है, लेकिन विचारों में नहीं आ रहा है ना, समझदारी नहीं है, चिंतन नहीं है, और पाप से भय नहीं। हाँ, पाप से भय है ही नहीं। उनको समझाया गया आज कि आप हैं, आप किसी न किसी को खा रहे हैं, जीव को खा रहे हैं, आपके कारण से उसकी मृत्यु हो गई, क्योंकि आपको वो वस्तु अनिवार्य आवश्यक लग रहा है, उपयोगी है, उसको त्याग नहीं कर सकते, हम त्याग नहीं कर सकते। और जब उसको खाओगे तो पर जीव को ही खा रहे हो। तो मांसाहार को आप आवश्यक समझ रहे हैं, या बाध्य होकर मुझे ये लेना ही पड़ता है, खाना ही पड़ता है, ऐसा समझ रहे हैं। अरे उनको तो पूछो जो छोड़ चुके हैं, बाहर जाने पर क्या करते हैं, इतना तो पूछो। इतना भी पूछोगे तो समझा देंगे आपको। अरे बाहर हम भी जाते हैं हम भी जाते हैं, आपको क्या पड़ा है उस चीज को खाना ही है। अरे बाहर जाते हैं तो जाते हैं, प्राण भी जाए, दूसरे मेरे निमित्त से दूसरे का घात नहीं होना चाहिए। उसके कलेवर को मुझे खाने का क्या अधिकार है, ऐसा विचार आना चाहिए। हाँ, देखिए, आप दिगंबर गुरुओं को आहार देना ही चाहते हैं, तो इसको त्याग करना क्या अनिवार्य है, सोचिए। दिगंबर गुरु को आहार मतलब एक दान की क्रिया, पवित्र क्रिया, धर्म की क्रिया, धर्म का अनुष्ठान। क्या आप मांसाहारी रहते हुए दान देने के पात्र हो सकते हैं? अरे सोले के कपड़े पहनने पर किसी को छू लिया तो आप कहते हैं पुनः स्नान करना पड़ेगा, कपड़ा बदलना पड़ेगा। कोई मर गया क्या आपके हाँ, छू लिया, और आप ऐसे वस्तुओं को खा करके आहार देने के लिए गुरुओं को पूछ रहे हो मैं दे सकता हूं क्या? और ये पता है प्रत्येक के घर में कोई मरता है तो स्मशान में ले जाते हैं, संस्कार करके आते हैं, सूतक लग जाता है, उस सूतक को कंपल्सरी पालन करते हैं। और उस सूतक के दिन, सूतक लगा है इसलिए, किस लिए लगा? स्मशान में जाने से आने से सूतक लगा है। और सूतक, सुन रहे ना, ठीक से बैठो,
सूतक लगा है, सूतक लगा है, आप आकर के आहार दे सकते? नहाना नहीं, कपड़े नहीं बदलना, और सूतक लगा है, कितने दिन का लगा है वो, उसी दिन मरण करता है तो 13 दिन का, 13 दिन तक आप आहार नहीं दे सकते। हाँ, वैसे तो आप आहार नहीं दे रहे हैं, उसको भी पूछो ना, महाराज सूतक के काल में जरा छूट दे दो ना आहार देने। छूट दे दो, सूतक लगा है लेकिन थोड़ा बहुत छूट दे दो हमको। 10 दिन तो पार हो गए हैं, 11वां दिन है आज, चलता है क्या? ऐसा पूछकर छूट ले रहा हो, छूट मिल सकती है, क्यों? सूतक लगा है, कितने दिन का लगा है? 13 दिन का, और 13 दिन का नहीं होता ये सूतक तत्संबंधी दुख आर्त रौद्र ध्यान यदि मन में 13 दिन के बाद भी निरंतर चल रहा, आगे बढ़ रहा है, तो आपको आहार देने से मना है। जिनका मन शुद्धि नहीं, वो कैसे आहार दे सकता है? आहार देने वाले को पहले तो मन शुद्ध चाहिए, फिर वचन शुद्ध चाहिए, वहां झूठ नहीं बोल सकते, इसलिए वचन शुद्धि, फिर काय शुद्धि चाहिए। स्मशान में गए थे और जा करके आए हैं तो सूतक तो लगा है, तो सूतक से मुक्त होने पर ही काया शुद्ध होगी। काया अशुद्ध क्यों होती है समझिए। हमको मन मलिन होने से वचन मलिन, वचन मलिन होने से काया भी मलिन। काया पवित्र कब? हाँ, मन शुद्ध हो गया, वचन शुद्ध हो गया, तो काया भी पवित्रता की कोटि में आ गया। और काया केवल मन और वचन शुद्ध होने मात्र से नहीं, आप जो वस्त्र पहनते हैं उससे भी काया अशुद्ध हुआ करती है। वचन के कोई वस्त्र नहीं होते, मन के कोई वस्त्र नहीं होते, काय के वस्त्र भी हैं, तो दोनों तरह से उसको मलिनता है। शरीर भी मलिन, मन भी मलिन, वचन भी मलिन, तो ये मलिनता ही सूतक है। अंतरंग में जो घटना घटी उसका निरंतर या तो सुख होता है या तो दुख होता है। जन्म का भी तो 10 दिन का वो रहता है सूतक, तो जन्म तो अच्छा ही है ना, इसको क्यों कहा सूतक के रूप में? हम तो हैप्पी बर्थडे मनाते हैं और इसको सूतक कह दिया। ऐसा नहीं, जन्म का भी सूतक इसलिए लगता है, किसी को कुछ की इच्छा होती है और वो इच्छानुसार वस्तु नहीं मिलती है। हम चाहते थे पुत्र की उत्पत्ति हो, पुत्री उत्पन्न हो गई, और चिंतित होते हैं। हाँ, चिंतित होते हैं। और किसी को पुत्री चाहिए थी, पुत्र हो गया, अरे ये क्या हुआ, मन मलिन हो गया। इसका 10 दिन का सूतक है। वो हैप्पी बर्थडे मनाता है, लाडू बांटता है, पेड़ा बांटता है, केक काटते हैं घर के लोग। देखिए, सूतक से बाहर इसलिए कि जिसके घर में जन्म हुआ है, मलिनता तो 45 दिन की बताई है। अशुद्धि की बाह्य अशुद्धि की अपेक्षा से आपको खुशी तो है, लेकिन बाह्य अशुद्धि निरंतर कम से कम वहां 10 दिन तक तो चलती है। हाँ, 45 दिन का माँ को है,
हाँ, बेटे को भी है, बेटे को 45 दिन की है। नहीं नहीं, 45 उसको देखिए आप, उसको वस्तुतः सूतक नहीं है, लेकिन माँ को भी जाएगी तो माँ ही ले जाएगी, जाएगी तो माँ ही ले जाएगी ना। और माँ जा रही है तो बच्चे को ले जाएगी। तो माँ के गोदी में बेटा रहता है जो, उसको भी लगता है, वो छुआछूत का मात्र है, मन का नहीं है उसको। मन का सूतक तो बच्चों को होता ही नहीं। कितने सरल रहते हैं। भगवान ने कहा ये 12वें गुण स्थान देखो ऐसा होता है, और तो हमारे भी ऊंचे हो गए ये सब। अपन तो 6ठे 7वें गुण स्थान में हैं, और वो 12वें में। बच्चों का उदाहरण दे दिया। मन इतना सरल, जरा भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं, मायाचार नहीं, क्रोध नहीं, कपट नहीं। आप निमित्त बनकर क्रोध जगाते हो तो क्रोध करते हो, बाकी वो केवल ज्ञानी के समान वीतरागी रहते हैं। कोई दूसरा उदाहरण ही नहीं मिला भगवान को, केवल ही भगवान को। हाँ, 12वें गुण स्थान के 11वें गुण स्थान के वीतराग दशा कैसी होती, इनका उदाहरण बनाया बालकों का। हाँ, अभी देखो ना। और मन और वचन सदा शुद्ध रहता है, इसलिए देखिए बच्चों के सुंदरता में और बड़ों की सुंदरता में तुलना करोगे, बच्चे लगते हैं भगवान के समान। आप कितने आकर्षित होते हैं, ऐसा अगर बैठ गया भगवान जैसे लगते। इतने मनोज्ञ बाहर से ही हैं, तो अंतरंग से भी होना ही चाहिए, है ही भी। बच्चे अंतरंग से भी मनोज्ञ हैं और बाहर से भी, और ऐसे बैठ गए तो फिर तो अलग ही लगते हैं वो। इसलिए भगवान ने उदाहरण दिया है। आपको क्रोध आता है, मान आता है, माया कषाय, लोभ कषाय, मिथ्यात्व, ये सब घिर जाते हैं और उसका फल आप भोगने लगते हैं। और कभी ऐसा भी विचार आता है आपको, ये सब कुछ जो मेरे जीवन को बिगाड़ रहे हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ, कषाय, मिथ्यात्व, अज्ञान इत्यादि, इसको मैं कैसे त्यागूं, कैसे जीतूं। ये जब मन में प्रश्न आता है, तब आपको बच्चों को याद करना चाहिए। अपने बच्चों को देखो, जब गुस्सा आता है तो अपने बच्चे को देखो। गुस्सा तेज होता है क्या दब जाता है? दब जाएगा। हाँ, अगर बच्चे नहीं हैं तो फिर मंदिर जाओ, या तो साधु संतों को देखो, वीतरागी, या तो भगवान है या तो बच्चे हैं। इसलिए किसी ने वो भजन लिखा है ना, बच्चे मन के सच्चे। हाँ, तारे, भगवान की उपमा दी। हाँ, भगवान को लगते प्यारे, भगवान को प्यारे लगे, इसलिए 12वें गुणस्थान को उन्होंने इन्हीं को उठा करके रख दिया। उदाहरण दे दिया। यथाख्यात चारित्र का नाम है 11वें गुणस्थान का और 12वें गुणस्थान का। यथाख्यात का क्या अर्थ है? यथाजात। यथाजात का मतलब क्या अर्थ है? बालकवत। यथाजात
जैसे बालक जन्मा है, वस्त्र सहित नहीं जन्मा, कोई आशा नहीं, अपेक्षा नहीं, निर्मल मन, निर्मल वचन के साथ ही जन्मा है, तो उसको कहते हैं यथाजात। ऐसे सद्योजात, हाँ, सद्योजात उसका नाम। सद्योजात जो है वो बालक के समान, छठे सप्तम गुणस्थान मुनि महाराज उनको देखें और सीखें। बच्चे छठे सप्तम गुणस्थान वर्ती मुनियों के शिक्षा गुरु हैं। शिक्षा गुरु हैं क्योंकि भगवान ने उनको शिक्षा गुरु बना दिया। तुमको अगर राग द्वेष होता है तो यथा क्या चारित्र को याद करो, उसका लक्षण याद होने पर उसका जो मैं उदाहरण दे रहा हूं उनका चिंतन करो, राग द्वेष समाप्त होंगे। इसलिए चित्त जाए तो बच्चों की तरफ जाए, और बच्चे न मिले तो भगवान के तरफ जाए, और ये दोनों न मिले तो गुरु के तरफ जाए। अन्यथा दुनिया में देखने लायक और कोई भी नहीं है। अपने को कषाय से बचने के लिए, मिथ्यात्व से, अज्ञान से, क्रोध से, मान से, माया से, लोभ से बचने के लिए ये तीन ही है। और एक शास्त्र, चौथा अगर कोई है तो शास्त्र है। शास्त्र क्या है? तो गुरुओं की वाणी है। या तो गुरुओं की वाणी पढ़ो या गुरुओं की वाणी सुनो या तो गुरु को देखो। तो ये भी एक निमित्त है। ये चार के बिना दुनिया में और कुछ साधन नहीं है जो अपने आप को हम शांत कर सके, कषाय से हम मुक्त हो सके, कषाय को जीत सके। कोई उपाय नहीं, चार ही उपाय। इसलिए हमको ये विचार करना है, अनावश्यक जीवन जीना हमको समाप्त करना है। समाप्त करना है तो कैसे समाप्त करना है? तो प्रति समय आप जो भी कार्य करते हैं उससे 1 मिनट पूर्व वह कार्य आवश्यक लगता है कि अनावश्यक लगता है, इसका विचार करो। आवश्यक लगे तो वो धर्म है, अनावश्यक लगे अधर्म है। अधर्म संसार का मार्ग है और धर्म मोक्ष का मार्ग है। धर्म मोक्ष का मार्ग है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों का नाम है, तीनों के समावेश का नाम है मोक्ष मार्ग। मार्ग की उत्पत्ति असंयम के साथ हो ही नहीं सकती। असंयम चारित्र धर्म का अनायतन है। चारित्र धर्म का अनायतन कौन? असंयम। सम्यक ज्ञान का अनायतन कौन? मिथ्या ज्ञान, अज्ञान। और सम्यक दर्शन का अनायतन कौन? मिथ्या दर्शन। ये मिथ्यात्व, भाव मिथ्यात्व 5 प्रकार का, ये सम्यक्त्व का अंतरंग अनायतन है। सम्यक्त्व के प्रति अंतरंग अनायतन है। आत्मा में है ना, अंतरंग है, इसलिए अंतरंग अनायतन है। और बाह्य अनायतन क्या है बताओ? बाह्य अनायतन 6 है ना, वही तो। हाँ, ये बाह्य अनायतन है।
इनको अनायतन क्यों कहा बोलो? क्योंकि ये हमारे लिए अनायतन इस कारण से हैं, इनके सानिध्य से मुझे न ज्ञान का मार्ग मिलता है, न संयम का मार्ग मिलता है, और न सच्चा ज्ञान मिलता है। चर्चा भी नहीं मिलती, और इसलिए खुद ही अनायतन है। मुझे अनायतन का मार्ग आयतन का मार्ग क्या दिखाएगा? मुझे आयतन का मार्ग क्या दिखा सकेगा ये जो खुद ही अनायतन है? इसलिए कहा ना, आयतन अनायतन का लक्षण देखिए क्या है। जो हमारे आत्मिक सुख के लिए कारण बन सकता है, कारण रूप है, वो आयतन है। और इससे विपरीत जो है, सुख का कारण बन ही नहीं सकता, वो अनायतन है। बस इतना ही है। आयतन अनायतन ये नए शब्द लगते हैं, लेकिन ऐसे कुछ ज्यादा कठिन वाले शब्द नहीं है ये। तो आवश्यक और अनावश्यक का जीवन, दोनों जीवन हम जी रहे हैं। क्यों? अज्ञान के कारण। क्यों? सजग नहीं है इस कारण। अज्ञान और सजगता नहीं है। अज्ञान है और इसलिए सजगता नहीं है, और सजगता और अज्ञान दोनों है, इसलिए हम अनायतन अनावश्यक के मार्ग को चलते रहते हैं। ये दुख का कारण है। तो कैसे करे, क्या करे? कुछ नहीं करो, पहला ज्ञानी बनो, स्वाध्याय करो, विचारवान बन जाओ। थोड़ा सा चिंतन करने के लिए मैटर उपलब्ध हो जाए, जैन धर्म के बेसिक नॉलेज को प्राप्त करो, तब कहीं जाकर आपको आत्म सुख का मार्ग मिलेगा। सम्यक दर्शन को भी प्राप्त करने के लिए थोड़ा बहुत तो बेसिक ज्ञान चाहिए, ऐसा नहीं बैठे बैठे हो जाएगा। कई लोग समझते हैं सुख का मार्ग जीव चलते हैं। ये कैसे चलते हैं? अरे वो तो चलने लग गया, वो काल लब्धि आ गया था इसलिए उनको मिल गया। अरे काल लब्धि स्वयं आपको उपकार करने आती है क्या? आपको मतलब वो आ करके देखो, अब हमारे द्वार खटखटा करके, हाँ, वो काल लब्धि ये कहेगी क्या कि मैं आ गई हूं और तुमको नियम से सम्यक दर्शन प्राप्त करना पड़ेगा? नहीं, कोई प्रेरक निमित्त नहीं। काल लब्धि अचेतन है, वो कोई जीव नहीं है। तो काल लब्धि के कारण से हम सम्यक दृष्टि कैसे बन सकते हैं? वो स्वयं आता है तो फिर तो जीव है क्या? वो आने वाला समय पर आकर के जगाएगा। हमको नींद लगी है और आकर के जगाता है? नहीं, हम अपने पुरुषार्थ से ही जगते हैं। अपने पुरुषार्थ से ही हमको सम्यक दर्शन होता है। हाँ, सम्यक दर्शन उत्पत्ति के काल में भी काल लब्धि है, उससे पहले भी काल लब्धि थी। काल तो सदा है। काल एक द्रव्य है जो निरंतर हमारे लिए वो सहयोग दे रहा है, लेकिन सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए वह स्वयं सहयोग देता है और बाद में हम जग जाते हैं, ऐसा समझना गलत है। हाँ, देव, शास्त्र, गुरु ये तो हो सकते हैं प्रेरक निमित्त। काल लब्धि की जगह अगर ये नाम लेते हैं, जब गुरु मिलेंगे तब हमको सम्यक दर्शन होगा, ये फिर भी ठीक है। गुरु चेतन है, समझा भी सकते हैं, शिक्षा दे सकते हैं और सन्मार्ग बता भी सकते हैं। हाँ, काल से काल, हाँ ठीक है ना, बिल्कुल अच्छा है। कारक महत्वपूर्ण है। काल से और काल में आपको
काल से सम्यक दर्शन होना संभव है? और काल में होगा क्या नहीं होगा? होगा। कोई ना कोई काल आएगा, उस काल में मुझे सम्यक दर्शन होगा, परंतु जब होगा तब मैं पुरुषार्थवान ही रहूंगा, काल में ही होगा। और जब हो रहा होता है, काल नहीं जगा रहा है, काल में हो रहा है, काल से नहीं हो रहा है, काल में हो रहा है। वो काल लब्धि अपन क्या समझ बैठे हैं? काल से होगा, काल से होगा तो आएगा भी, मुझे जगाएगा भी, सम्यक दर्शन प्राप्त कराएगा भी। गलत हो जाता है ना, से और मैं का भी अंतर नहीं समझेंगे। हाँ, पूरा बदल गए। हाँ, सब जगह लगाओ ना फिर इसको। आपको नित्य भूख लगती है, भूख तो लगेगी लगेगी। हाँ, जब काल आएगा मेरी भूख को जगाएगा। काल में भूख जगती है कि नहीं? हाँ, तो काल से मतलब काल आएगा जगाएगा, तब हम वो करेंगे क्या? भोजन करेंगे। हाँ, और काल के पास भोजन है क्या? भोजन किसको बनाना पड़ेगा? हमको। भूख किसको बुझाना पड़ेगा? हम ही को। खाना किसको पड़ेगा? नहीं, काल लब्धि ने हमको भोजन तो दे दिया, काल से मिल गया। अब काल से ही मैं खाऊंगा, ऐसा कह सकते? काल से खाऊंगा। नहीं, काल से ही खाऊंगा मैं, काल में नहीं खाऊंगा, काल से खाऊंगा। काल आने दो, भोजन तो काल ने दे दिया है। हाँ, काल आएगा भोजन करूंगा कहते थे, अब भोजन तो मिल गया, तो काल ने दिया। काल आएगा भोजन मिलेगा, काल आ गया, भोजन तो मिल गया। अब और कहो आगे। काल आएगा, जब तक नहीं खिलाएगा तब तक हम थाली पर बैठे ही रहेंगे। काल आएगा, जब तक नहीं खिलाएगा या आदेश नहीं करेगा, मैं भोजन नहीं करूंगा। हाँ, काल निवेदन नहीं करेगा तब तक खाऊंगा नहीं, तब तक भोजन भी नहीं होगा। कंफ्यूजन है वो, से और मैं का ही कंफ्यूजन है। हाँ, आज क्लियर हो गया? जिनको क्लियर नहीं है उनको क्लियर कर दो। से में का अंतर है। तो अज्ञान के कारण से हम जो वस्तु स्वरूप का विचार करते हैं ना, वो यही है कि से और मैं का फर्क मालूम नहीं। हाँ, और विचार कर डाला कैसे? काल आएगा, ये अपना विचार है, भगवान ने तो नहीं कहा है। भगवान ने कहा कि काल में होगा। तुम किसी काल में प्रयत्न कर लो, सम्यक दर्शन आपके पुरुषार्थ से किसी न किसी काल में होगा, लेकिन पुरुषार्थ आपका। हाँ, जिस काल में हुआ उसको कहते हैं काल लब्धि। काल के बिना तो कुछ होता ही नहीं है। काल के बिना क्या होता है बताओ? आप भोजन कर रहे हैं, काल द्रव्य सहायक है। हाँ? वर्तना उसका निश्चय काल का लक्षण है, वो आपको हेल्प कर रहा है। हाँ, काल तो निरंतर खुद परिवर्तनशील रहते हुए अनंतानंत द्रव्यों को उनके गुणों के परिवर्तन में, पर्याय के परिवर्तन में
और गुण और पर्याय से युक्त जो द्रव्य होता है उसके परिवर्तन में, उनकी पर्यायों के परिवर्तन में सहायक निरंतर है। एक सेकंद के लिए भी रोक नहीं सकता उसको। स्वयं परिवर्तन होने के साथ साथ पर द्रव्यों को भी परिणमनशील रखता है। वो उसका कार्य है, उसका कर्तव्य है। तुम यदि काल द्रव्य हो तो सबको संभालो और खुद भी संभलो। उसका कार्य वही है, स्वयं परिवर्तनशील रहना और सबको परिवर्तनशील सदा रखना, ये उसका कर्तव्य। और कोई एक भी द्रव्य बचा नहीं। एक परमाणु से लेकर कितना भी कोई भी द्रव्य हो, वो सबको परिवर्तन करा भी रहा है और स्वयं भी साथ साथ अपनी उस लक्षण के कारण, उस योग्यता के कारण, जो परिणमन होना है जिसकी होना और सबको परिवर्तनशील बनाए रखना, ये उसका लक्षण होने से काल द्रव्य एक अपने आप में विशिष्ट कहलाता है। हाँ, बाकी आवश्यक विषय बच गए, अनावश्यक तो कुछ नहीं हुआ है। ऐसे अरबपति की उपाधि लेकर के अभी बैठे हैं आप। बहुत बारीकी के साथ अध्ययन करने से वे उनमें भी अनंत परमिष्टि में भी नहीं, उनके ही नहीं, 14वें गुणस्थानवर्ती में भी भक्ति अभी चल रही है। इसलिए उनको उन्होंने स्नातकोत्तर कहा है, किंतु सिद्ध नहीं घोषित किया। अरहंत परमेष्टि ग्रेजुएशन पूर्ण किया है और स्नातकोत्तर 14 गुणस्थानवर्ती स्नातकोत्तर हुए हैं, अंतिम क्षण में चल रहे हैं और अपने वह शोध प्रबंध पूर्ण करने में लगे हैं। अभी उनको हम सिद्ध नहीं कह सकते, उनको भक्ति की कोटि में ही रखना चाहिए। अब आपकी भक्ति की जो शुरुआत यहाँ पर है क्या नहीं, ये भगवान जाने। और फिर भी आप भक्त बन बैठ गए, ऐसा नहीं मिलता। भक्त का बनने के लिए भी इन सारी सीमाओं को, सीढ़ियों को चढ़ना अनिवार्य है। इसलिए आप लोगों को अपनी जो कुछ भी धर्म कार्य कर रहे हैं उसके ऊपर अभिमान नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात यह है, भूल करके भी इस भक्ति का फल हमें यह मिले, सांसारिक कोई भी वस्तुओं की मांग के साथ आप यदि भक्ति कर रहे हैं तो आपको संसार ही मिलेगा, क्योंकि उसी में आप लोगों को अटकना पड़ रहा है और वह अटकना बहुत खतरनाक है। आपको कहाँ कहाँ तक वह यात्रा कराएगा पता नहीं लगेगा। जब निगोद में जाकर के फंस जाएंगे, वहाँ से निकलने के लिए कभी टिकट मिलता ही नहीं। यंत्र मुहूर्त में मिल सकता है, लेकिन काल अनंत निगोद मझार का है। निगोद में अनंत काल तक रह करके आया, निकल करके आ गया। लेकिन यदि इसमें उन्नति नहीं करता है तो पुनः निगोद की यात्रा उसको होगी। यह नियम बांधते हैं, नहीं चाहते हुए भी
उधर जाना पड़ेगा, क्योंकि समय का आपने सदुपयोग नहीं किया। इस प्रकार अतीत को देखने से लगता है इसका कोई अंत नहीं था, और भविष्य की ओर भी देखते हैं इसका भी अंत है क्या? नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते, किंतु अवश्य इसमें भी बहुत मोड़ विद्यमान है। इन सब को घूम घूम करके यदि बहुत ऊंचाई तक पहुंचना है तो रास्ता दो प्रकार के होते हैं, एक सीधे ही चढ़ने के और एक घुमावदार। चढ़ता कम, घूमता ज़्यादा है। चढ़ता कम और घूमता ज़्यादा है, उसके बिना पैर उठ नहीं सकते। हमारी चाल सीधी तो है ही नहीं। जब कभी भी चौके में हम जाते हैं, जब कभी भी नहीं मतलब और वहाँ पर हम दो रास्ता पाते हैं। एक तो सीढ़ी है, दोनों तरफ से सीढ़ी है, और बीच में मोटरसाइकिल की भी सीढ़ी है। उसमें सीढ़ी नहीं रहती, नहीं समझे? वो सीढ़ी से तो चढ़ते चले जाते हैं और मोटरसाइकिल उसको यूँ चलाते वो चले जाते हैं। ऐसे है, ये चढ़ना बहुत कठिन होता है। ऐसा होता है या नहीं? आपके चौके में है ऐसा? हाँ, प्राय कर जिसके यहाँ गाड़ियाँ मोटरसाइकिल साइकिल वगैरह हैं, वो इधर अपने लिए चलने के लिए सीढ़ियाँ हैं और बीच में मोटरसाइकिल को लगाते हैं। तो उसको घसीटने की कोई आवश्यकता नहीं, आप चलते जाओ, वो भी आपके साथ चल जाएंगे। आपके रूटीन में भक्ति आ जाना चाहिए, किंतु ध्यान उसी पर रहे। तो वो दुनिया में कोई भी उनको इष्ट नहीं है। रथ परमेष्ठी को और स्नातकोत्तर महाराज को, 14 गुणस्थान वर्ती को हम स्नातकोत्तर महाराज मानते हैं, और रथ परमेष्ठी को हम स्नातक मानते हैं। बाकी सब हम नीचे के कैटेगरी में, उसमें भी कहाँ पर हमारा नंबर क्रम है ये बताना भी बहुत मुश्किल है, लेकिन कम से कम ध्यान तो रहना चाहिए कि हम किस सीढ़ी पर विद्यमान हैं। रुकिए नहीं और चलते रहिए। महाराज चलना तो आसान है, फिर चलते रहिए, और ये वो और कठिन है महाराज। परम पूज्य गुरुवर के मुख से कल के भाग में श्रवण करें, शल्य की पहचान अति विषया शक्ति क्यों होती है। तीर्थंकर भगवंतों ने बहुत बड़ी कृपा की है। हमको धार्मिक जीवन जीकर किस तरह से संसार से बाहर पड़ना चाहिए। ज्ञान के बिना संसार से हम मुक्त नहीं हो सकते, चतुर्गति के भ्रमण को समाप्त नहीं कर सकते। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री आर.पी. जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन, श्रीमती सौम्या एवं पारस जैन।